हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आप एक्सरसाइज 5.1 से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। फर्स्ट हम जो यहाँ हमें समझनी है वो है बच्चों सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज a list of number in which there is a specific mathematical pattern। सीक्वेंस क्या है? नंबर्स की लिस्ट है जिसमें एक स्पेसिफिक मैथमेटिक्स रिलेशन होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। सपोज मैंने एक सीरीज लिखा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये लिस्ट ऑफ नंबर देखो, इसमें एक स्पेशल मैथमेटिक रिलेशन फॉलो हो रहा है। क्या कि फर्स्ट टर्म के बाद जो भी टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म सबको देखिए। 5 में कितना ऐड किया? 5, तो क्या आया बच्चों? 10। फिर 10 में क्या ऐड कर दिया? 5, कितना आया बच्चों? 15। फिर 15 में कितना ऐड किया? 5, तो कितना आया बच्चों? 20। तो आप यहाँ देखिए, हर टर्म अपने से पहले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद हमें मिल रही है। अब ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा बच्चों प्रोग्रेशन में। A sequence is converted into progression when we can find the nth term of the given sequence। यदि हम किसी सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड आउट कर सके तो वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया बच्चों? 5। अब डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स देखिए। डिफरेंस बिटवीन एवरी कंसेक्यूटिव टर्म इज थ्रूआउट सेम। 10 माइनस 5 कितना है बच्चों? 5। 15 माइनस 10 कितना है बच्चों? 5। 20 माइनस 15 कितना है बच्चों? 5। तो फर्स्ट टर्म तो फिक्स्ड होगी और इनके बीच में जो ये गैप है ये कहलाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 5। तो जो सबसे पहले टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड नंबर वाली को हमने A2 से डिनोट किया, A3 से डिनोट किया, A4 से। तो ये जो डिफरेंस लिखा बच्चों मैंने ये लिखा A2 माइनस A1। अब यदि हम A3 माइनस A2 लिखते हैं तो ये होगा 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5। और A4 माइनस A3 लेते हैं सपोज, तो 20 माइनस 15 ये भी कितना आ गया बच्चों? 5। हाउ कैन वी से ए प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बन जाएगा बच्चों? इसकी डेफिनेशन देखिए। ए लिस्ट ऑफ नंबर, मैं बोल रहा हूं आप लोग देखिए, सुनिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय adding a fixed number to preceding term except for the first term। इस एग्जांपल से क्लियर है कि किसी भी प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? जब हर नंबर अपने से जस्ट पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से आए। ये फिक्स नंबर कहलाता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। दिस फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? 5। और जहां से सीरीज सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट नंबर, दैट इज फर्स्ट नंबर, इसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना हो गया बच्चों? 5। और यहाँ कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 5। अब इसकी जनरल टर्म लिख रहा हूं बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं शॉर्ट में A डॉट P से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, मींस आगे तक कंटिन्यू चल रहा है। तो जो सबसे पहले लिखा है बच्चों ये होगा फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकेंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म, ये होगी फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। और इसका जो nth टर्म का कॉन्सेप्ट है वो मैं इसके बाद वाली एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा आपको।
फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सीक्वेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग आना चाहिए, जो कि मैंने एक एग्जांपल देके समझाया है। फिर एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पे 5 में 5 ऐड किया तो कितना मिला बच्चों 10, तो 10 के बाद वाला नंबर 10 में 5 को ऐड कर दो कितना हो गया 15, फिर 15 में 5 को ऐड कर दो कितना हो गया 20 एंड सो ऑन। So how can we say difference between every consecutive pair terms is throughout same? अब इसके ऊपर बेस पेज नंबर 99 पे आपका एक्सरसाइज 5.1 है, स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो भी सिचुएशंस दी हैं क्या ये एपी को फॉलो करती है या नहीं। पार्ट फर्स्ट देखिए, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer। फर्स्ट किलोमीटर मींस हो गया बच्चों फर्स्ट टर्म, ये तो आपके पास फिक्स्ड है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस डी, 15 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों 23, a3 जस्ट पहले वाली इससे वाली टर्म में हम क्या ऐड कर देंगे फिक्स्ड टर्म। फिक्स्ड टर्म कितना है बच्चों 15, कितना हो गया बच्चों 38। नेक्स्ट अब A3 में आप D को ऐड कर दीजिए 38 प्लस यहाँ पे 23 में क्या ऐड करेंगे बच्चों 8, तो 23 प्लस 8 होगा 31 और 31 में फिर ऐड किया 8 तो ये कितना होगा बच्चों 39, क्योंकि हमें दे रखा है ईच एडिशनल किलोमीटर इज ₹8। तो फर्स्ट टर्म तो फिक्स हो गई और ये जो 8 है ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ जो सीरीज बनता है सीक्वेंस AP 15, 23, 31, 39। हम चेक कर सकते हैं, देखो डिफरेंस देखिए, शुरू की दोनों टर्म्स के बीच में कितना है 8, सेकंड और थर्ड के बीच में कितना है 8, फिर कितना है बच्चों 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 8, A3 minus A2 equals to 8, A4 minus A3 equals to 8. Since difference between every consecutive terms is throughout same, so we can say it follows an AP। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये AP को जनरेट करेगा। अब बच्चों पेज 99 पे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। इस स्टेटमेंट को समझ के आपको बताना है कि ये AP को फॉलो करेगा ही नहीं। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in cylinder at a time। Suppose हम assume कर लेते हैं let the amount of air present in cylinder be x unit। हमने शुरू में मान लिया कि सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो कितना है x यूनिट। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गई बच्चों x यूनिट। अब आगे क्या कहा है, नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 1/4 क्या करेगा, जितना है उसका 1/4 रिमूव कर देगा। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, इनिशियली कितना था x, इसमें से 1/4 ऑफ x रिमूव करेंगे। देखिए तो x माइनस x/4 एलसीएम लिया, 4x माइनस x/4, अब कितना यूनिट रह गया 3x/4। थर्ड टर्म निकालना है, तो अब देखिए 3x/4 यूनिट तो हमारे पास है, अब इसमें से भी कितना 1/4 यूनिट ऑफ बचेगा जो कि हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3/x4 माइनस 3x/16, एलसीएम लिया 4 3 12x, 9x/16। जब आपने शुरू की तीनों टर्म्स निकाल ली है बच्चों, अब आप चेक कर लो A2 माइनस A1 कितना आता है 3x/4 माइनस x, एलसीएम लिया 3x माइनस 4/4 कितना आया बच्चों -x/4। फिर A3 माइनस A2 देख लीजिए, A3 कितना है बच्चों 9x/16 माइनस A2 कितना था बच्चों 3x/4। एलसीएम लीजिए 16 और 4 का एलसीएम 16,
9x 4 4 जा 4 3 जा 12x कितना बचा बच्चों माइनस 3x/16। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। आप लिखेंगे ऐसा a2 minus a1 that is minus x/4, a3 minus a2 we obtained here minus 3x/16। तो देखिए दोनों सेम नहीं है, तो ये जो लिस्ट है या ये जो सिचुएशन दी है ये AP को फॉलो नहीं करेगी। तो हम लिखेंगे इट डजंट फॉलो द AP। कंटिन्यू कर रहा हूं, आप लोग निकालिएगा पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and common difference D are given as follows। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट में कर रहा हूं। देखो इजी पार्ट है, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में आए हुए हैं लेकिन आसान है, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट फर्स्ट देखो। A दिया है आपको 10 और D कितना दिया है बच्चों 10। ऐसे ही बच्चों इसका एक पार्ट फोर्थ करूंगा। यहाँ पे A कितना दिया है बच्चों -1 और D कितना दिया है बच्चों हाफ। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होती है बच्चों, देखो फर्स्ट टर्म दैट इज A हमें कितना दिया हुआ है 10। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म के अंदर किसे ऐड कर देंगे बच्चों कॉमन डिफरेंस को। तो देखिए 10 + 10 कितना हो जाएगा बच्चों 20। ये कितना हो गया बच्चों 20। थर्ड टर्म निकालना है तो जस्ट प्रीवियस टर्म, इसमें आप ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। 20 + 10 कितना हो गया बच्चों 30। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, कितना हो गया बच्चों 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गई 10 20 30 40। दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स। यहां निकालना है तो यहां भी सेम यही तरीका। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म हो जाएगा A1 + D। A1 कितना है बच्चों -1 + हाफ, कितना हो जाएगा बच्चों +हाफ। माइनस का 1 और प्लस का हाफ कितना हो गया -हाफ। A3 निकालना है तो अब A2 में D को ऐड कर दो। A2 कितना आया था -हाफ, D कितना है बच्चों हाफ, -हाफ + हाफ कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। A3 कितना हो गया बच्चों 0। A2 कितना था बच्चों -हाफ और A4 निकालना है तो A3 में D ऐड कर दो, 0 में हाफ ऐड किया तो कितना हो गया बच्चों हाफ। तो ये आपकी कौन सी टर्म हो गई फोर्थ टर्म। ऐसे हम चाहे जितनी टर्म्स निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, जस्ट पहले वाली टर्म्स में फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। पेज नंबर 99 पे देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज, क्वेश्चन थर्ड में 4 पार्ट दिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। राइट द फर्स्ट टर्म, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर जहां से शुरू होता है वो उसके फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टर्म इज A1 = A कितना हो गया बच्चों 3। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स चेक कर लीजिए। देखिए D निकाल रहा हूं A2 - A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 1 - 3 कितना हो गया बच्चों -2। और चेक करना चाहें आप तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को निकाल लीजिए, -1 ये भी कितना होता है -2। तो इस पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2। अब पार्ट थर्ड कर रहा हूं, देखो बच्चों ये लिस्ट ऑफ नंबर जो AP है कहां से स्टार्ट हो रहा है 1/3 से। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से देखिए फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूं, 5/3 - 1/3 कितना हो गया बच्चों 4/3। ये अपना क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म। ऐसे बचे हुए पार्ट आप लोग कीजिएगा, सब डायरेक्ट पार्ट है। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, यहां देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। पहले आपको चेक करना है कौन सी AP है या नहीं, और यदि वो AP को फ्रेम कर रहा है तो आपको कॉमन डिफरेंस बता के नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। यहां 10-15 पार्ट है, मैं यहां पे आप लोगों के लिए 3 पार्ट कर रहा हूं जिसमें से 2 पार्ट एग्जाम में आए थे।
पहले सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखो 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। पहले तो चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर एपी फ्रेम करती है, जनरेट करती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है आप कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, कितना आया बच्चों 2। फिर देखिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, कितना आया बच्चों 4। तो साफ साफ क्लियर है 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट थ्रूआउट सेम। दोनों देखिए अलग अलग आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इट डजंट फॉलो एन एपी। और अब यदि ये एपी नहीं है तो आगे वाला प्रोसीजर हमें इस पार्ट में नहीं करना है। और यदि ये एपी होता तो फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा है आपको नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं पार्ट फ्लिप कर रहा हूं, यहां चेक कीजिएगा। फर्स्ट टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और फिर नेक्स्ट है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। यहां देखिए बच्चों आपको पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं। यदि एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकाल के आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी। देखो 1 2 3 4 टर्म्स तो लिखी हुई है आपके पास। जो सबसे पहले वाली टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। चेक कीजिए a2 माइनस a1, 3 प्लस रूट 2 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना बचा अंडर रूट 2। a3 माइनस a2 भी चेक कर लो एक बार, 3 प्लस 2 रूट 2 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं बच्चों 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस साइन चेंज होगा बच्चों। तो देखिए प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल, 2 अंडर रूट 2 में से रूट 2 गया तो कितना बचा अंडर रूट 2। तो क्लियर है बच्चों यहाँ पे सिंस a3 minus a2 equals to a2 minus a1, difference between every consecutive term is throughout same, so that is our D। common difference कितना हो गया बच्चों under root 2। अब आपको next 3 terms लिखनी है, that means a5 लिखना है, a6 लिखना है, a7 लिखना है। तो ये हो जाएगा a4 plus d, ये हो जाएगा a5 plus d, और ये हो जाएगा a6 plus d। a4 कितना है बच्चों 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में रूट 2 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 4 रूट 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 में आप अंडर रूट 2 ऐड कर दीजिए 3 प्लस 5 रूट 2, और यहाँ a6 टर्म कौन सी है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 में रूट 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 3 प्लस 6 रूट 2। दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स, 4 टर्म्स गिवन है, these are 5 6 7 terms। तो ऐसे हम अपने पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं देखिए इसमें एक पार्ट और कर रहा हूं, पीछे पढ़िएगा, पेज नंबर 100 पे आइएगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट 12। ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखिए एपी फॉलो करता है नहीं करता है। यदि करता है तो कॉमन डिफरेंस निकाल के आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। सारे पार्ट इजी हैं, बस केवल प्रोसीजर ध्यान रखिए। दिस इज पार्ट 12। क्या लिस्ट ऑफ नंबर है बच्चों अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है a1, सेकेंड टर्म कितना दिया है रूट 2, थर्ड टर्म कितना है रूट 18, और फोर्थ टर्म कितना है अंडर रूट 32। पहले तो चेक कर लीजिए a2 माइनस a1 कितना आता है अंडर रूट 8 माइनस रूट 2। देखिए अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 अंडर रूट 2 प्राइम फैक्टर करके, तो 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो कितना बचा अंडर रूट 2। ऐसे ही a3 माइनस a2 चेक करो, रूट 18 माइनस रूट 8। रूट 18 को लिखा जा सकता है बच्चों 3 अंडर रूट 2, और रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो 3 अंडर रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो कितना बचा रूट 2। तो क्लियर है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी को फॉलो कर रही है। देखिए कॉमन डिफरेंस a2 minus a1 equals to a3 minus a2, that should be under root 2।
तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कितना आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, फिक्स नंबर, तो हम कह सकते हैं इट फॉलोज एन एपी। अब आपको नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है a5 a6 a7। तो a4 के अंदर आप क्या ऐड कर देंगे बच्चों, d। फोर्थ टर्म कितना है, √32 प्लस d कितना है बच्चों, √2। √32 को हम प्राइम फैक्टर करके लिख सकते हैं बच्चों 4√2। 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5√2। a6 के लिए देखो a5 प्लस d। a5 कितना आया बच्चों, अभी आपके सामने निकाला 5√2, √2 ऐड कर दो, कितना हो गया बच्चों, 6√2। और a6 में d ऐड कर दो बच्चों, 6√2 में हमने √2 ऐड किया, तो ये कितना हो गया बच्चों, 7/√2। These are next 3 terms. So first exercise over। हर क्वेश्चन के मैंने खास दो पार्ट, 3 पार्ट किए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन हैं। बचे हुए पार्ट्स आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, और जो नहीं आते, जहां डाउट हो उसको मार्क कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे नया कंसेप्ट।